हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फिजिक्स शाला। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीपीपी 2 के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दिया हुआ होगा, वहां से भी जाके देख सकते हो, और यहाँ पर एक आई बटन होगा, वहां पे भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और ये बेस्ड है लेक्चर 5.3 पर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है उसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड away from the mirror, then the velocity of image। सिंपल सी चीज है, एक मिरर दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है ना, ये अवे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इमेज भी क्या होगी, दूर ही भागेगी। तो इमेज जो होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड से दूर चली जाएगी, है ना। ऑब्जेक्ट दूर जाएगा कहाँ, मिरर से, तो इमेज भी दूर ही जाएगी। ऑब्जेक्ट पास आएगा तो मिरर भी ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पास आएगा तो इमेज भी मिरर के पास आएगी। तो ऑप्शन इसका क्या बन जाना चाहिए, ऑप्शन बी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम मिरर, तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया हुआ है इसमें एक डायग्राम आपको अच्छा सा बना के दिया हुआ है कि भाई एक मिरर है और इसके सामने एक इस तरह से ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह से चल रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ये एक मिरर है जो रेस्ट पर है, और एक इमेज यहाँ पर इसकी बन रही होगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर इमेज तो बनेगी ही सही। अब यहाँ पर जो इसकी इमेज बन रही है तो हमें बताना है ऑब्जेक्ट चलता है तो इमेज भी चलती है। ठीक है, तो हम दो सिचुएशन हमने देखी थी लेक्चर में, आप लोगों ने देखी होगी कि ऑब्जेक्ट अगर मिरर के परपेंडिकुलर चले, जैसे ऐसे चल रहा है, परपेंडिकुलर ही चल रहा है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट चलता है तो मिरर की जो इमेज है वो भी उतनी ही वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। मतलब अगर ये इधर है तो ये इधर। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल चलता है तो इमेज भी सेम डायरेक्शन में पैरेलल ही चलेगी। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर ही जाएगा, ये नीचे आ रहा है तो ये भी नीचे आएगा। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। तो ऑप्शन जो बन जाएगा हमारे पास वो बन जाएगा ऑप्शन बी, 10 सेंटीमीटर पैरेलल टू द मिरर एंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर दी हुई। ऑप्शन आपने चेक किए होंगे आई होप, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िए आगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें अब, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक बढ़िया सा फिर से एक डायग्राम दिया हुआ है। एक डायग्राम अपना इधर ऐसे ऐसे बनाया हुआ है, और बोला है ये मिरर है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रहा है, और एक ऑब्जेक्ट जो है अच्छा सा और पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्वियस सी बात है कि इमेज बन रही होगी। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो हमें बताना है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। तो देखो बेसिकली हमें एक फॉर्मूला पता होता है। फॉर्मूला क्या होता है, वी आई, आपने एक फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है सर के साथ, 2v इक्वल्स टू 2v माइनस v नॉट, v2vm माइनस v नॉट। तो vm जो है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मिरर होता है, और v नॉट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ग्राउंड टेस्ट करने। अब बात करते हैं यहाँ पर जो भी हम वैल्यूज पुट करेंगे तो उससे vi की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब इसमें फॉर्मूला लगाने से पहले एक छोटी सी चीज हमें पता होनी चाहिए कि हमें जो भी वेलोसिटीज की वैल्यू है वो विद साइन पुट करनी है ना। तो विद साइन पुट करने के लिए आप पहले साइन डिसाइड कर लो कि किस डायरेक्शन को क्या डिसाइड करोगे। मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इसकी अपोजिट वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन से मतलब है कि कोई भी वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में आ रही है उसको पॉजिटिव लेंगे, और कोई वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में आ रही है तो उसको हम नेगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं। तो 2vm मतलब वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसको 2 लिख देते हैं, माइनस ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में ही चल रहा है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 10 इक्वल्स टू -6। अब -6 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आई, तो तुम डरना मत कि गलत तो नहीं है।
गलत नहीं है। माइनस कौन सी डायरेक्शन, ये माइनस यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और 6 इसकी वैल्यू को बता रहा है कि इमेज जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और माइनस इसकी डायरेक्शन बता रहा है। कैसे, माइनस कौन सी डायरेक्शन को हमने माना है, लेफ्ट साइड वाली। इसका मतलब क्या हो गया कि इमेज की जो वेलोसिटी आ रही है -6 आ रही है, इसका मतलब जो इमेज है किस तरफ चल रही होगी, इस डायरेक्शन में ये इमेज चल रही होगी, किससे, 6 मीटर पर सेकेंड से। अब यहाँ माइनस मत लगा देना क्योंकि तुम डायरेक्ट डायरेक्शन बता चुके हो। तो यहाँ माइनस, अगर +6 आता है तो +6 का मतलब होता है कि 6 मीटर पर सेकेंड से राइट वाली डायरेक्शन में। तो ऑप्शन जो इसका बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन सी, 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड द मिरर। तो ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा, सी इसका आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो पॉज करके वीडियो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर में आपको दिया हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर दिया हुआ है, 2 प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। यहाँ पर इसको बोला है M2, ये है M1 और ये भी एक मिरर यहाँ पर दिया हुआ है और बीच में एक ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है, ये अपना ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट इस वाले मिरर के साथ 30 डिग्री के एंगल पर है और इस मिरर के साथ ये 10 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, फर्स्ट 2 इमेजेस फ्रॉम M2 विल फॉर्म एट द एंगल। मतलब देखो जो दोनों ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज M1 भी, सॉरी ये M1 है, तो M1 भी फॉर्म करेगा और M2 भी फॉर्म करेगा। M1 की वजह से भी इमेज बनेगी और M2 की वजह से भी इमेज बनेगी। तो M1 और M2 दोनों की वजह से अगर इमेज बनने वाली है तो हम किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन, तो क्वेश्चन में पूछा है कि पहली दो जो इमेजेस बनेगी M2 वाली साइड में, मतलब इस तरफ जो 2 इमेजेस बन रही है वो कहां पर बन रही है, किस एंगल पर बन रही होगी। तो इसका भी जो तरीका है वो आपके साथ डिस्कस किया गया है लेक्चर में। कैसे है देखो, M1 और M2, तो हम लिख लेते हैं M1 जो है उस साइड 30 और ये 10। M1 क्योंकि M1 की वजह से इस ऑब्जेक्ट की 30 डिग्री नीचे बनेगा तो ये 30 और M2 के लिए 10। फिर इसके बाद इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दो 40, है ना, 30 प्लस 10 तो 40, तो 40 और 10 कितना हो जाएगा 50 और इधर ही 70। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो तो ये 40 फिर से यहाँ पर, तो ये 110 और 90। ठीक है, इतना ही हम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि M2 की तरफ कौन सी इमेज बनेगी, कौन सी जो भी इमेज बन रही है, पहली दो जो इमेजेस बन रही है वो कितने एंगल पर बन रही होगी। तो M2 की तरफ जो इमेजेस बन रही होगी वो एक तो 10 डिग्री पे बन जाएगी और एक 70 डिग्री पे बन जाएगी। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, बी। ध्यान से करना क्योंकि गड़बड़ होने के चांसेस आप जल्दबाजी में कर सकते हो, क्योंकि M1 जो है वो M1 30 और 50, तो यहाँ पर एक ऑप्शन 30-50 वाला भी है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि गलत ना हो जाए। तो इसका ऑप्शन जो होगा, आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, बी इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 डिग्री एंड 70 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ है, करने वाला क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड। यहाँ पर ये मिरर दिया हुआ है और ये 72 डिग्री दिया हुआ है। अब इसने पूछा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लेन मिरर्स। बस इतना बोल दिया है। तो पहले तो हमारे पास जब ऐसे डिटेल आती है तो हम क्या करते हैं, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा निकाल लेते हैं। इसको मैं n बोल देता हूँ, 360 डिवाइडेड बाय थीटा। तो 360 डिवाइडेड बाय 72 डिग्री करोगे तो n आएगा 5। अब बात आती है कि जब ये नंबर आता है तो या तो ये नंबर ऑड होगा या इवन होगा, है ना, या तो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा। अगर इवन आता है तो डायरेक्ट -1 कर देते हैं। अगर 4 आया, 6 आया, 2 आया, है ना, इस तरह से आ रहा है तो उसमें से -1 कर देंगे। 4 आया तो 4 -1, तो 3 नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगी। कुछ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नंबर जो है ऑड आता है तो इसमें 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, है ना। अगर ऑड आता है तो सिमेट्री अगर है तो 5 - 1 तो यानी कि 4 इमेजेस बनेगी, और एसिमेट्रिकल है तो फिर 5 ही रह जाएगा। ये चीज हमने देखी है। तो क्वेश्चन में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 5 फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, मतलब अगर सिमेट्री है तो 5 बननी चाहिए, तो सिमेट्री है तो 4 बनेगी। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बी ऑप्शन दिया हुआ है
4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, मतलब 4 बन रही चाहिए सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। सही है, क्योंकि सिमेट्रिकल के लिए, सिमेट्रिकल वाली सिचुएशन के लिए 4 ही आ रहा है। और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सी दिया हुआ है 4 फॉर एसिमेट्रिकल में, एसिमेट्रिकल में तो 5 आनी चाहिए। और 5, डी ऑप्शन दिया हुआ है 5 ऑलवेज, जो कि बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि इसमें 4 भी बन सकती है, 5 भी बन सकती है, डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें बोला गया है 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो 4 सिमेट्रिकल सिचुएशन के लिए 4 बन रही होगी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 16, एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर इज 90 डिग्री, देन द नंबर ऑफ इमेज विल बी। बहुत आसान सा क्वेश्चन। 2 प्लेन मिरर है जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है ये, और यहाँ पर देख लेते हैं आराम से 90 डिग्री, है ना। तो मुझे नंबर ऑफ इमेजेस बनानी है, तो मैं पहले नंबर ऑफ इमेजेस निकाल लेता हूँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं हम, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा निकालते हैं। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4। तो 4 आया, तो ऑड है या इवन है? ये इवन है, सबको पता लग रहा है इवन है। ऑड इवन जो दिल्ली में चलता है, तो ये इवन है। तो इवन है तो इमेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सीधा इसमें से एक कम कर दो। इसको बोलोगे तो जो अपने में से एक कम कर ले, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएगी, 3 नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएगी। ठीक है, 3 नंबर ऑफ इमेज। अभी कैसे बनती है, कैसे क्या होता है, इसको कभी अलग से डिस्कस कर लेंगे कि कैसे। ये भी थोड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, लेकिन अभी इतना ही पूछा गया है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होने वाली, 3 नंबर ऑफ इमेजेस होने वाली है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 17 में दिया है, टोटल 4 इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लेन मिरर, देन एंगल बिटवीन देम। मतलब ये बोल रहा है कि 2 प्लेन मिरर के कॉम्बिनेशन है। सेम ये वापस वही कहानी है ना, बस ये नहीं पता, बस इसने बोला है कि भाई इमेजेस जो बन रही है ना, वो 4 इमेजेस बन रही है। ठीक है, ऐसा बोल दिया इसने। अब देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। जब हम थीटा बोला जाता है तो हम आई निकाल लेते हैं, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा करते हैं, और फिर उससे हम आई निकाल लेते हैं ना। अगर इवन आया तो -1 हटा दो डायरेक्टली, और अगर ऑड आया तो फिर कंडीशन दी जाएगी या ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लो। अब यहाँ पर बोला गया है कि भाई तुम इमेज तो तुम्हें दे दी गई है, अब थीटा बताओ कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका है ऑप्शन से चेक कर लो। ऑप्शन से चेक करना देखो बहुत आसान सा है, मैं बताता हूँ। पहला ऑप्शन जो इसने दिया, मैं ऑप्शन से चेक करके तुम्हें ये क्वेश्चन बताता हूँ। पहला ऑप्शन दिया है 60 डिग्री, है ना, मतलब थीटा 60 डिग्री है। तो तुम चेक कर, उल्टा ऑप्शन से चेक करो कि ये आ रहा है नहीं आ रहा। तो अगर मान लो एंगल 60 डिग्री हुआ, अगर एंगल 60 डिग्री हुआ तो इमेजेस कितनी बन सकती है। तो एंगल 60 डिग्री हुआ तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, मतलब 60, तो 6। ठीक है, इमेज आई एन 360 डिवाइडेड बाय थीटा आया 6 इवन है, तो डायरेक्ट 1 कम करोगे तो इमेज आएगी 5। मतलब अगर 60 डिग्री हुआ तो कितनी इमेजेस बन रही है, 5। इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन गलत है, यानी कि क्योंकि हमें कितनी इमेजेस चाहिए, हमें 4 इमेजेस चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 बन रही है सब कुछ होने के बाद भी। बी ऑप्शन भी चेक करते हैं। बी ऑप्शन में दिया है 40 डिग्री थीटा, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 40, तो ये कितना बनेगा, 9। ठीक है, अब 9 इवन नहीं है, ऑड है। अब कोई टेंशन नहीं है, क्या लग रहा होगा कि इसमें तो कुछ पता ही नहीं, कोई बात नहीं ना। तो या तो नंबर ऑफ इमेजेस आई जो होगी, अगर सिमेट्रिकल हुई तो 8 हो जाएगी, और एसिमेट्रिकल हुई तो 9 हो जाएगी। दोनों सिचुएशन में अगर 9 में से सिमेट्रिकल हुई तो भी 1 कम हो रहा है, तो या तो इमेज 8 आ रही है या इमेज 9 आ रही है, जो कि ऐसा तो है। और जबकि हमें कितनी इमेजेस, हमारे पास कितनी इमेजेस होनी चाहिए, 4। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी की बात करूं तो सी जो है यहाँ पर हो गया 72 डिग्री। अब 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 72 तो ये हो जाएगा 5। अब 5 वापस ऑड आ गया, तो इसमें अगर सिमेट्री हुई तो सिमेट्री वाले केस में तो इमेज जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4, और एसिमेट्री वाले केस में जो इमेज आएगी वो आएगी 5। तो देखो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि इमेज कितनी आ जाए, 4। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। और भी चेक कर लेते हैं, है ना, एक और चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर डी दिया हुआ है, डी में जो थीटा है वो है 50 डिग्री, तो 360 डिवाइडेड बाई 50 डिग्री, तो
पर ये 7 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा, 7.2 समथिंग कुछ बनेगा। तो अगर 7.2 को तुम और एक बार के लिए मान भी लो कि 7 इवन ऑड नंबर आ रहा है तो भी 4 नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो अभी मैंने ये कराया है तो इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगा है क्योंकि मैंने तुम्हें पूरा एक्सप्लेन किया है। जब तुम इस तरह के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता लगने लग जाएगा कि भाई नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो कैसी होनी चाहिए। या और एक आसान सा तरीका मैं बताता हूँ। एक और तरीका इसका हो सकता है, अगर तुम्हें नंबर ऑफ इमेजेस दी है ना, वैसे तो ये सबसे बढ़िया तरीका है ना, लेकिन अगर नंबर ऑफ इमेजेस अगर तुम्हें दी हुई है, जैसे 4 दी हुई है, तो तुम 4 और 5 दो नंबर ले लो और 360 से डिवाइड कर दो। तो 360 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 90 आता है, और 360 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 72 आता है। तो अब तुम खुद देख लो कि कौन सा ऑप्शन बन है यहाँ पर। 60, 40, 72 और 50 है, तो 72 वाला ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर। क्लियर है बात यहाँ पर ये? तो ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं और जल्दी चेक करना है तो, ठीक है। चलो आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन, जिसको करना है कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है 2 प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन देम, देन द टोटल नंबर ऑफ इमेज। अरे महा इजी क्वेश्चन है ये, महा इजी। ये शायद तुम्हें सर ने बताया भी होगा कि ये दोनों आराम से एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 0 मतलब इन्फिनिटी, मतलब बहुत सारी इमेजेस दिखाई देगी। तो इसका आंसर जो होगा वो होना चाहिए सी, इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19। क्वेश्चन नंबर 19 बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बहुत बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन आपसे निकलेगा। यहाँ बोला गया एक ऑब्जेक्ट है भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है साहब। पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना दिया, इसकी 2 वेलोसिटी दी है। एक वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इधर टिका दी है और एक 2 मीटर पर सेकेंड इसको इधर दे दी है। टूट नहीं रहा है, कंपोनेंट जैसे होते हैं ना, आपने कंपोनेंट्स पढ़े होंगे तो 2 वेलोसिटी 2 डायरेक्शन में इसकी दिखाई है। तो ओवरऑल तो इधर होगी, लेकिन उसकी 2 एक्स और वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट के हिसाब से हमने बताया। तो बेसिकली आप चाहो तो ये आई कैप वाला कॉम्बिनेशन, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में है और ये वाई। अब इसकी इमेज यहाँ पर कहीं होगी, इसकी जो इमेज होगी वो इस जगह पर कहीं पर होगी, ये इसकी इमेज है। अब सोचने वाली बात क्या है, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, ये तो है मिरर अपना, ये है मिरर। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्ट के पास एक से ज्यादा डायरेक्शन में वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट के पास एक से ज्यादा डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो हर वेलोसिटी की वजह से अलग अलग वेलोसिटी चेक करो इमेज की। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं इसकी, है ना, इस वाली वेलोसिटी, इसको छुपा लो और इसकी बात करते हैं। तो अगर ये ऑब्जेक्ट सिर्फ इधर जाता, अगर ये ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा होता 2 मीटर पर सेकेंड से, तो यानी कि ऑब्जेक्ट पैरेलल चल रहा है। अगर सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा होता, इस वाली डायरेक्शन की बात करें, तो इसकी इस वेलोसिटी की वजह से ये ऑब्जेक्ट इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये पैरेलल टू द मिरर है। तो ऑब्जेक्ट जब पैरेलल टू मिरर चलता है तो इमेज भी पैरेलल टू मिरर ही आ जाती है। तो एक वेलोसिटी इमेज की आ गई इसकी वजह से। अब बात आती है इस वेलोसिटी की, इसको छुपा लो और सिर्फ इसकी वजह से देखो। तो ये वेलोसिटी जो है मिरर के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी की वजह से मिरर के क्लोज आएगा, तो इमेज भी मिरर के क्लोज आएगी सेम वेलोसिटी से, कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, हो गया भाई। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ऑप्शन चेक करने हैं। ऑप्शन जो दिए हैं वो आई कैप जे कैप की टर्म्स में दिए हैं। आई कैप का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन, जे कैप का मतलब होता है वाई डायरेक्शन, ये जो यूनिट वेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई 2 मीटर पर सेकेंड एक्स डायरेक्शन में और 2 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। लेकिन पॉजिटिव एक्स को अगर आपको नहीं पता है तो पॉजिटिव एक्स को आई कैप बोल देते हैं, वाई को जे कैप बोल देते हैं। इसी तरह से नेगेटिव एक्स है तो माइनस आई कैप और नेगेटिव वाई है तो जे कैप। तो ये जो आंसर बनने वाला है इसका हमारे पास वो कितना बनेगा, 2। ये देखो एक्स डायरेक्शन में तो 2 आई कैप और ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में तो 2 जे कैप। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा और ये ऑप्शन इसका बन जाएगा। अब मुझे इस क्वेश्चन के लिए मुझे कमेंट में ये बताना तुम सब लोग कि इसको अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, है ना, मुझे ये बताना बस।
20 में बोला है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम मिरर विद वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है। एंड मिरर इज एट रेस्ट, रेस्ट पर है, कोई बढ़िया है। वेलोसिटी देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। कहना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि मिरर ले लो, हाँ भाई ले लिया, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर से कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें पूरी अच्छे से पता है कि इमेज जो होगी ये इस तरफ होगी और इसकी वेलोसिटी भी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। और ये मिरर भाई साहब जो है, ये मिरर है ये रेस्ट पर, ठीक है। तो हम इमेज की वेलोसिटी हमने निकाल ली है। मैंने डायरेक्ट कैसे लिखी है, ये डायरेक्ट मैंने उसी से लेके लिखी है, वो जो फॉर्मूला निकलता है ना, तो उससे लिखी है। तुम भी लिख सकते हो, मैं बस इतना सा ध्यान रखता हूँ। देखो, अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ऑब्जेक्ट अगर मिरर से दूर जा रहा है तो इमेज भी मिरर से दूर जाएगी और सेम वेलोसिटी से जाएगी। ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पास आ रहा है तो इमेज भी मिरर के पास आएगी और सेम वेलोसिटी से। ये उसी फॉर्मूले से आता है 2vm - v0 से, है ना। थोड़ा सा जल्दी करने का तरीका है बस। अब ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। देखो, इसका मतलब ये निकालना है, जब भी हम किसी एक का दूसरी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, मान लो अगर ए ऑब्जेक्ट का मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, बस ऐसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है वेलोसिटी ऑफ आई यानी कि इमेज विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कर दिया। अब ये हम साइन के साथ रखेंगे, ये ध्यान रखना, है ना। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आई इमेज की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर। इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इधर वाली डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, तो 10 माइनस ऑब्जेक्ट vo का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, -10, तो कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और वैसे भी हमें मैग्नीट्यूड ही लेना था। अब किसी का इस क्वेश्चन में ये डाउट हो सकता है कि सर आप इधर पॉजिटिव मान रहे हो, किसी ने अगर अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लिया, मतलब कि लेफ्ट, मैंने अभी इस क्वेश्चन में क्या किया है, राइट साइड को पॉजिटिव माना है और लेफ्ट साइड को नेगेटिव। मान लो किसी बच्चे ने लेफ्ट साइड को पॉजिटिव मान लिया और राइट साइड को नेगेटिव मान लिया, इस वाली साइड को नेगेटिव और इस वाली साइड को पॉजिटिव माना, तो क्या होगा, कुछ नहीं, बस इसमें देखो ये चेंजेस आ जाएंगे, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा। vi फिर हो जाएगा -10 माइनस, और vo हो जाएगा प्लस का 10, है ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, तो ये -20। वेलोसिटी -20, दोनों का मीनिंग एक ही रहा है, मैग्नीट्यूड एक जैसा ही आ रहा है और दोनों का मीनिंग भी एक ही है। कैसे मीनिंग एक है, जो पहला है इसमें इसको पॉजिटिव मान रहा हूं, तो फाइनल वेलोसिटी +20 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रही है, मतलब इस डायरेक्शन में। जब मैंने दूसरी सिचुएशन में इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव माना, तो यहाँ पर आंसर भी नेगेटिव आया, मतलब अभी भी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था सिचुएशन। अगर आपको इतना ज्यादा में नहीं पढ़ना है, आपको बस मैं थोड़ा सा सिखाने के लिए बोल रहा था, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन जो है वो हमारे पास दिया हुआ है ए ऑप्शन, ठीक है। चलो भाई, तो ये हुए हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के। तो जो जो क्वेश्चंस के बारे में मैंने बोला है वो आप मुझे बताना कमेंट में। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना। कितने क्वेश्चन सोल्व हुए तुमसे और कितने क्वेश्चन रहे, ये भी मुझे एक बार जानना है कमेंट में कि कैसा, कितने क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप सब लोगों को थैंक यू। तो अगली डीपीपी का वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा और आप क्वेश्चन करें, उसके बाद ही वीडियो देखें, तभी आपको बेनिफिट